हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसपी लाइफ साइंस चैनल। एक बार फिर से आपका हमारे एसपी लाइफ साइंस चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस का क्लासिफिकेशन। वायरस को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, इसको समझने से पहले हमें वायरस में लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी को समझना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों वायरस में लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी को समझते हैं। तो दीज आर द टैक्सोनॉमिक लेवल, जिसमें ऑर्डर है, फैमिली है, सब फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ को लिया गया है। ठीक है। ऑर्डर्स के जो सफिक्स होते हैं यानी कि अनुलग्न, ठीक है, और ये जो है इसके पीछे अनुलग्न या सफिक्स होता है वायरल्स यूज़ किया जाता है, और फैमिली के पीछे वायरिडी यूज़ किया जाता है। सब फैमिली के पीछे जो सफिक्स होता है विरिनी यूज़ किया जाता है। जीनस वायरस है, स्पीसीज एंड इंडिविजुअल वायरस हो सकती है। ठीक है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में मोनोनिगावायरल्स जो है इसका एग्जांपल है। मोनोनिगावायरल्स मोनो जो है इसका एग्जांपल इंक्लूड किया, जिसमें वायरल्स एल्स जो है सफिक्स यूज़ किया गया। एल्स जो होता है ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली के अंदर जो है पैरामिक्सोवायरिडी, ठीक है, तो यहाँ पर वायरिडी जो सफिक्स यूज़ किया गया है जो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब फैमिली में पैरामिक्सोविरिनी, ठीक है, विरिनी जो है सब फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जीनस मोरबिली वायरस, जीनस जो है मोरबिली वायरस है, और इसमें वायरस जो है इसका जीनस, जिसमें वायरस लेटर यूज़ किया गया है। और स्पीसीज़ के अंदर कोई भी इंडिविजुअल वायरस हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मीजल्स वायरस है। तो ये इस तरह से दीज आर द लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इस तरह से हमने वायरस के जो टैक्सोनॉमिक लेवल बनाए हैं ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ को बनाया है, और उनके पीछे जो सफिक्स हैं वो इस तरह से टेबल के अनुसार इसमें यूज़ किए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, इसको हम बात करें तो हम इट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर, किस किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर वायरन की मॉर्फोलॉजी यानी कि विरियन जो होता है उसकी कैसी आकृति है उसको हम लेते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ विजियन की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। वायरस के जीनोम प्रॉपर्टी के बेसिस पे, वायरल प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ पर, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड रेप्लिकेशन के बेसिस पे, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे जनरली वायरस को क्लासिफाई किया जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में हम बात करें तो 1995 तक 71 फैमिलीज जो होती हैं उनमें डिवाइड की गई हैं, ढूंढी गई हैं और ग्रुप बनाया गया इनका, और इसमें 11 सब फैमिलीज़ हैं और 164 जेनेरा हैं। अगर हम बात करें ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए जो वायरस जो होते हैं इनमें डिजीज़ कॉज करते हैं, उसमें जो फैमिली बनाई गई है उसमें कौन सी 24 फैमिलीज जो हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करती है, जिसमें डीएनए वाली 7 फैमिली, आरएनए वाली 17 फैमिलीज होती हैं जो कि ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करती हैं। अब हम जो है वायरस के क्लासिफिकेशन को देखते हुए उसमें किस तरह से उसको क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अर्ली क्लासिफिकेशन, जो प्रारंभ में जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अर्ली क्लासिफिकेशन में प्लांट वायरसेस जो है उनको रखा गया है। उसमें जो क्लासिफिकेशन उसमें प्लांट वायरसेस का ग्रुप था, और सच वायरस इन्फेक्ट ओनली प्लांट, इस तरह के जो वायरस होते हैं केवल प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं यानी कि उसमें डिजीज़ कॉज करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ होस्ट, ये होस्ट की नेचर पे है ना, इस पर डिपेंड करता है। दीज आर सब कैटेगराइज्ड इनटू बैक्टीरिया वायरस, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। एल्गल वायरस फाइकोफाज,
दिस इज द एल्गल वायरस या फाइकोफाज होता है, उसकी स्ट्रक्चर है। ब्लू ग्रीन एल्गी वायरस जिसको हम साइनोफाज कहते हैं, साइनोफाज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोफाज। इसमें जो है टेल फाइबर वगैरह नहीं होते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद में अर्ली क्लासिफिकेशन में वायरसेस में इन्वर्टिब्रेट्स वायरस भी इंक्लूड किए गए। दीज वायरस इन्फेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स, ये जो वायरस होते हैं आर्थ्रोपोड्स और इन्वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। आर्थ्रोपोड्स और इन्वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि उसके अंदर डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद थर्ड ग्रुप जो इन्होंने अर्ली क्लासिफिकेशन बनाया वो है वर्टिब्रेट्स वायरस। दीज वायरस इन्फेक्ट वर्टिब्रेट एनिमल, ये वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है उन एनिमल्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद में ड्यूल होस्ट वायरस की बात करते हैं, तो दीज वायरस आर पैरासाइट इन ऑन टू होस्ट ग्रुप, ये दो होस्ट ग्रुप के अंदर पैरासाइट यानी कि परजीवी की तरह होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बात करें, एग्जाम्पल में इसमें इंक्लूड किए गए आर्थ्रोपोड प्लांट वायरसेस और आर्थ्रोपोड वर्टिब्रेट वायरस। आर्थ्रोपोड प्लांट वायरस और आर्थ्रोपोड वर्टिब्रेट वायरस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू होम्स, आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू होम्स 1948 एज पर बर्जेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बायोलॉजी, इसका जो 7th एडिशन है उसमें बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है, बैक्टीरिया को ग्रुप में क्लासीफाई, उसी तरह से जो है सिमिलरली वायरस आर क्लासिफाइड इनटू वायरल्स, और इसी के बेसिस पे जो है वायरसेस को जो है इनको अदर दूसरे ऑर्डर जो है वायरल्स में रखा गया है, और इस ऑर्डर को सब डिवाइड किया गया है, किसमें इसको डिवाइड किया गया है, फेजिनी, ठीक है, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। सेकंड है फाइटोफेजिनी, वायरस विच इन्फेक्ट प्लांट्स, वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और थर्ड वन है जूफेजिनी, वायरस विच इन्फेक्ट एनिमल्स, वायरस वो वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है यानी उसमें डिजीज कॉज करता है। तो इस तरह से जो है हमने 3 सब इनको ऑर्डर में डिवाइड किया है, फेजिनी, फाइटोफेजिनी और जूफेजिनी। अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ये जो क्लासिफिकेशन है 1962 अंड्रे लॉफ, हॉर्ने और टॉर्नियर हैड क्लासीफाई, इन्होंने इनको क्लासीफाई किया था उसके बेसिस पे, और इनमें इनको इस क्लासिफिकेशन और फर्दर मॉडिफाई किया, इसलिए इस सिस्टम को हम जानते हैं LST क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पर जो LST नाम दिया है, यहाँ पर L यहाँ अंड्रे लॉफ के लिए L लिया है, और H जो है हॉर्ने का H लेटर लिया है, और T यहाँ पर टॉर्नियर का T लेटर लिया है। तो LST ये तीनों साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, LST क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहलाता है ये। इस सिस्टम में ये जो है इसको अप्रूव किया है PCNV यानी कि प्रोविजनल कमिटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, ठीक है। ये जो अप्रूवल मिला है PCNV द्वारा इस LST क्लासिफिकेशन को 1966 में अप्रूवल मिला था, इसको मंजूरी दी गई थी, और दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, इस क्लासिफिकेशन में जो वायरस के क्लासिफिकेशन के फीचर्स है वो कौन कौन से हैं वो नीचे इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन बेसिस थे वो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, सेकंड सिमेट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, थर्ड मोलिकुलर वेट ऑफ वायरस, फोर्थ वायरस शेप एंड साइज, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप अराउंड न्यूक्लियोकैप्सिड, सिक्स वन इज डायमीटर ऑफ हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड, किस तरह का न्यूक्लियोकैप्सिड का डायमीटर क्या है, नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में कितने कैप्सोमियर्ड हैं, आगे नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इन कैप्सिड, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैप्सोमियर इन कैप्सिड जो है वो 7th नंबर का क्लासिफिकेशन का बेसिस है। 8th है डायमीटर ऑफ न्यूक्लिक एसिड हेलिक्स, न्यूक्लिक एसिड के हेलिक्स का डायमीटर कितना है, ठीक है, उसको उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है। उसके बाद में इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन, इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई किया है, और ट्रांसमिशन प्रोसेस ऑफ वायरस, वायरस की जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है उसको भी क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया है कि किस प्रोसेस से वायरस एक सेल से दूसरे होस्ट सेल में कैसे ट्रांसमिशन होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन जो है, जो LST सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें फाइलम जो बनाया है वायरा फाइलम बनाया है, फाइलम वायरा, इसे 2 सब फाइलम में डिवाइड किया है। सब फाइलम
डीऑक्सीवायरा, जिसके अंदर डीएनए वायरस इंक्लूड किया गया है, ठीक है, इट इज इन्वॉल्विंग डीएनए वायरस। वेयर एज द सेकेंड सब फाइलम इज राइबोवायरा, राइबोवायरा में आरएनए वायरस इंक्लूड किए गए हैं। पहले हम बात करते हैं डीऑक्सीवायरा की। डीऑक्सीवायरा जिसमें डीएनए वायरस इंक्लूड किए गए, इसमें डीऑक्सी हेलिका जो वायरस होते हैं वो रखे गए हैं। डीऑक्सी हेलिका जिसमें हेलिकल वायरस होते हैं, जिसमें हेलिकल वायरस भी डीएनए हेलिकल वायरस वाले होते हैं इस तरह से, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसके ऑर्डर जो होता है, इसमें एक ऑर्डर रखा गया है जिसको कीटोवायरल्स, जो कि एनवेलप्ड वायरस होता है। डीऑक्सीवायरा या डीएनए वायरस का एक और ग्रुप है जिसको हम बोल रहे हैं डीऑक्सीक्यूबिका। इसमें इट इज़ आल्सो डीएनए कंटेनिंग क्यूबॉइड वायरस, ये डीएनए कंटेनिंग क्यूबॉइड वायरस है। तो वायरस की हमने अलग अलग शेप पहले जो पुराने वीडियोस में देखी थी, तो आप उनकी शेप और सिमिट्री आप पुराने वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। डीऑक्सीक्यूबिका में डीएनए कंटेनिंग क्यूबॉइड वायरस रखा गया है और इसमें दो ऑर्डर है। ऑर्डर 1 हैप्लोवायरस को रखा गया है, ऑर्डर 2 जिसमें पेप्लोवायरल्स को रखा गया है। थर्ड ग्रुप है डीऑक्सीवायरा या डीएनए वायरस का डीऑक्सीबाइनाला, डीऑक्सीबाइनाला। इसमें डीएनए कंटेनिंग रोड वायरस रखे गए हैं। इसमें जो ऑर्डर है वो यूरोवायरल्स है, जिसके अंदर किसी तरह का एनवेलप नहीं होता, इट इज प्रेजेंट विदाउट द एनवेलप, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइबोवायरा की, ठीक है, जिसमें आरएनए वायरस होते हैं। राइबोवायरा या जिसको आरएनए वायरस भी कहते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इसमें राइबोहेलिका ग्रुप रखा गया है। राइबोहेलिका ग्रुप इट इज आरएनए कंटेनिंग कोइल्ड वायरस, आरएनए वाला वायरस होता है जिसमें और कोइल्ड होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। इसमें ऑर्डर है, ऑर्डर 1 जिसको हम रैप्डोवायरल्स कहते हैं। रैप्डोवायरल्स होते हैं विदाउट एनवेलप, किसी तरह का एनवेलप नहीं होता, रोड शेप वायरस होते हैं। सेकेंड सब ऑर्डर, इस ऑर्डर को दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, सब ऑर्डर 1, 2, ठीक है। सब ऑर्डर 1 जो होता है वो रिजिडोवायरल्स है, जिसमें रिजिड वायरस यानी कि जिसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी रिजिड होती है, कठोर होती है, बदलती नहीं है। और दूसरा जो है फ्लेक्सीवायरल्स, फ्लेक्सीवायरल इसमें इसकी स्ट्रक्चर जो होती है फ्लेक्सिबल, बदलती रहती है, थोड़ी सी लचीली होती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल वायरस स्ट्रक्चर वाले दो सब ऑर्डर हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑर्डर 2 सैगोवायरल्स, इट इज़ द एनवेलप कंटेनिंग वायरस। ये एनवेलप कंटेनिंग वायरस होता है, ठीक है। इसका इस तरह से राइबोवायरा का एक ग्रुप राइबोहेलिका है और दूसरा जो ग्रुप राइबोक्यूबिका है। सेकेंड ग्रुप है राइबोक्यूबिका, इट इज आरएनए कंटेनिंग क्यूबॉइड वायरस, ठीक है। राइबोहेलिका आरएनए कंटेनिंग कोइल्ड वायरस है, जबकि राइबोक्यूबिका आरएनए कंटेनिंग क्यूबॉइड वायरस ग्रुप होता है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर दैट इज नोन एज जिम्नोवायरल्स, इसको हम जिम्नोवायरल्स कहते हैं, जिसके अंदर किसी तरह का एनवेलप नहीं होता है। और सेकंड ऑर्डर है टोगावायरल्स, टोगावायरल्स जो है इसके अंदर एनवेलप प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं कि आरएनए डीएनए जो वायरस होते हैं उनको अलग अलग तरह से सर्वे करके उनको क्लासीफाई किया गया है। तो ये पहले जो हमने देखा वो एलएचए सिस्टम था। अब हम बात करते हैं कि आरएनए और डीएनए वाले जो वायरस होते हैं उनको सर्वे के बेसिस पे किस तरह के वायरस होते हैं उसको क्लासीफाई किया गया है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डीएनए कंटेनिंग जो वायरस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें है पर्वोवायरस, पर्वोवायरस का एग्जांपल है ह्यूमन पर्वोवायरस B19, पेपोवायरल्स वायरसेस, ये पेपिलोमा वायरसेस होते हैं। एडिनोवायरसेस, इसमें 47 टाइप के जो वायरस होते हैं जो कि ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करते हैं। हर्पीज वायरसेस, हर्पीज वायरस में ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 to 8 ये अलग अलग तरह के वायरस हैं। पॉक्स वायरसेस जो जिसमें स्मॉल पॉक्स और वैक्सीनिया वायरस इंक्लूड किए जाते हैं। हिपेडना वायरसेस जिसमें HBV वायरस को इंक्लूड किया गया है। तो ये था डीएनए के सर्वे ऑफ डीएनए कंटेनिंग वायरस, डीएनए कंटेनिंग वायरस के। अब हम डीएनए कंटेनिंग वायरस को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि डीएनए कंटेनिंग जो वायरसेस होते हैं उसमें उसको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए
और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है स्ट्रक्चर होती है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए की हम सब कैटेगराइज किया गया है एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड में, यानी कि जिस पर एनवेलप प्रेजेंट होता है उस वायरस को एनवेलप्ड बोलते हैं, जिसके ऊपर एनवेलप आवरण नहीं होता है उसको नॉन एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। इसमें एनवेलप्ड वायरस में हर्पीज वायरिडी और हेपेडना वायरिडी को इंक्लूड किया गया है, जबकि नॉन एनवेलप्ड वायरस में सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर वायरस आते हैं। सर्कुलर वायरस में पेपोवायरिडी और लीनियर वायरस के अंदर एडिनोवायरिडी को इंक्लूड किया गया है। इफ़ यू टॉक अबाउट द सिंगल स्टैंडर्ड वायरस, तो इसके अंदर एनवेलप्ड वायरस होते हैं, और जो है एनवेलप्ड वायरस के अंदर जो पर्वोवायरिडी आते हैं, इनको रखा गया है। कॉम्प्लेक्स वायरस में नॉन एनवेलप्ड वायरस टाइप को वायरस की बात करें तो उसमें पॉक्सवायरिडी को रखा गया है। आगे हम बात करें डीएनए वायरस की ही, तो उसके अंदर साइज के बेसिस पर धीरे धीरे जो है, जैसे साइज छोटे से लेकर बड़े तक की हम वायरस की बात करें तो इसमें सर्कोवायरसेस, फिर उसके बाद पर्वोवायरसेस, हिपेडना वायरसेस, पेपोवायरसेस, एडिनोवायरसेस और हर्पेज वायरसेस को इंक्लूड किया गया है। और लास्ट में पॉक्स वायरस, जो सबसे बड़ी साइज में इसमें वायरस में इंक्लूड किया जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाले होते हैं, जिसकी साइज होती है 242-300 नैनोमीटर साइज की होती है। तो ये इस तरह के डीएनए वायरस होते हैं, जिनमें स्मॉलेस्ट जो है सर्को वायरसेस, इस तरह के आइकोसाइटल सिमेट्री वाले वायरसेस हैं, और लार्जेस्ट साइज में पॉक्स वायरस को रखा गया है। ठीक है, अब हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हर्पीज वायरिडी ग्रुप के अंदर सिंप्लेक्स वायरसेस और वर्सिलो वायरसेस आ गया, इसमें इंक्लूड किया गया है, और साइटोमेगेलो वायरस इसमें रखा गया है, और रोजियोलो वायरसेस और लिम्फो क्रिप्टो वायरस इसके अंदर रखा गया है, रेडिनो वायरस इसमें रखा गया है। उसी तरह से पेपोवाविरिडी जो वायरस ग्रुप है डबल स्टैंडर्ड ग्रुप में ही रखा गया है। इसमें दो तरह के वायरस होते हैं, इसमें पोलियोमा वायरस और पेपिलोमा वायरस रखे गए हैं। पॉक्सविरिडी की हम बात करें तो इसमें ऑर्थोपॉक्स वायरस, पैरापॉक्स वायरस, एवीपॉक्स वायरस और मोल्यूसी पॉक्स वायरसेस इंक्लूड किए गए हैं। एडिनोविरिडी के अंदर मास्टेडनो वायरस और एवियनो वायरस इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने देखा इस डीएनए कंटेनिंग वायरस। अब आरएनए कंटेनिंग वायरस के जो सर्वे है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पिकोर्ना वायरस, एस्ट्रो वायरस, कैलिसी वायरस, रियो वायरस, अर्बो वायरस, टोगा वायरस, फ्लेवी वायरस, एरिना वायरस और कोरोना वायरस है, जो उसको जो है आजकल बहुत चल रहा है कोरोना वायरस। और ये सार्स ग्रुप के जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं वायरस, रिट्रो वायरस, ब्यूना वायरसेस, ओथोमिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरसेस, रेब्डो वायरसेस जिसमें रेबीज वायरस इंक्लूड किया गया है, और बोर्ना वायरस जिसमें बीडीवी वायरस को रखा गया है, फिल्वो वायरस और अदर वायरसेस, सम वायरॉइड्स इंक्लूड किए गए हैं। आरएनए कंटेनिंग वायरस का अगर हम ग्रुप क्लासीफाई किए हैं तो इस तरह से हमने सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव वायरस के अंदर रखा है, सेकेंड है सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव और डबल स्ट्रैंडेड वायरस। सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव को जो है एनवेलप्ड वायरस और नॉन एनवेलप्ड वायरस में क्लासीफाई किया है। एनवेलप्ड वायरस में टोगा वायरस, कोरोना वायरिडी और रिट्रोवायरिडी इंक्लूड किए गए हैं, जबकि नॉन एनवेलप्ड जिनमें आवरण नहीं होता है पिकोर्ना वायरस और कैल्सीविरिडी को रखा गया है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड वाले जो आरएनए वायरस है उसमें एनवेलप्ड वायरस जिसके ऊपर आवरण प्रेजेंट होता है उसमें ऑर्थोमिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरिडी, रेब्डोविरिडी, ब्यूनाविरिडी, अरिनाविरिडी और फिल्वोविरिडी को रखा गया है। जबकि नॉन एनवेलप्ड वायरस जिसके अंदर एनवेलप नहीं होता, आवरण नहीं होता, उसमें रियोविरिडी को रखा गया है। ठीक है, अब हम इसके ग्रुप्स की बात करें, एसएसडीएनए। ठीक है, पर्वोविरिडी इसके अंदर एसएसडीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंड नहीं होता है, तो उसके अंदर पर्वोवायरस, एरिथ्रोवायरस, डिपेंडो वायरस और सर्कोविरिडी के अंदर सर्कोवायरस जो है और टीटीए वायरस इस तरह के इंक्लूड किए गए हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग वायरस जो होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए या आरएनए जो होता है, आरएनए
मैसेंजर आरएनए से ये cDNA कॉपी बनती है, cDNA स्ट्रैंड बनता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाती है। तो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस के ग्रुप में रिट्रोवायरिडी को इंक्लूड किया है। इसमें अल्फा रिट्रोवायरस, बीटा रिट्रोवायरस, गामा रिट्रोवायरस, डेल्टा रिट्रोवायरस, एप्सिलॉन रिट्रोवायरस और लेंटी वायरस और स्पूमा वायरस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वायरस है। और उसके बाद में दूसरा है हिपेडनावायरिडी। हिपेडनावायरिडी में ऑर्थो हिपेडनावायरस इंक्लूड किया गया है और एवी हिपेडनावायरस इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से जो है ये SSDNA वायरस होते हैं और RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ग्रुप बनाए गए। SSRNA की हम और बात करें तो इसमें पिकोरनाविरिडी, एंटेरोवायरस, राइनोवायरसेस, हिपेटोवायरसेस, कार्डियोवायरसेस, एपेथोवायरसेस और पारिचोवायरस, ये जो है इसके अंदर इंक्लूड किया है। कैल्सीविरिडी ग्रुप रखा है जिसमें नोवार्क लाइक वायरस इंक्लूड किया है, हेपेटाइटिस ई लाइक वायरस इंक्लूड है, एस्ट्रोविरिडी इसमें एस्ट्रोवायरस इंक्लूड, टोगाविरिडी इसमें अल्फा और रूबी वायरस इंक्लूड किया गया है। पॉजिटिव सेंस प्लस जो SSRNA होते हैं उसमें नीडोवायरल्स और कोरोनाविरिडी के अंदर कोरोना वायरस को इंक्लूड किया गया है। आर्टीविरिडी में आर्टी वायरसेस इंक्लूड किया गया है। फ्लेविविरिडी में फ्लेवी वायरस, पेस्टी वायरस, हिपेसी वायरस को इंक्लूड किया गया है। जब हम बात करें डबल स्टैंडर्ड आरएनए की, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में रियोविरिडी को इंक्लूड किया गया है। रियोविरिडी के ग्रुप में ऑर्थो रियो वायरस और भी वायरस, रोटा वायरस और कोल्टी वायरस को रखा गया है। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंस आरएनए की, नेगेटिव सेंस आरएनए में मोनोनेगा वायरल्स इंक्लूड जो ग्रुप रखा गया है इसके अंदर, और इसमें पैरामिक्सोविरिडी जो ग्रुप है उसमें पैरामिक्सोवायरल्स, मोरबिली वायरल्स, रूब्यूला वायरस, न्यूमोवायरस और बोर्नाविरिडी ग्रुप में बोर्ना वायरस। ऑर्थोमिक्सोविरिडी के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी। इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं कॉमन कफ एंड कोल्ड डिजीज कॉज करता है, उसके लिए जाना जाता है। थोगोटो वायरस, ठीक है। और एरिनाविरिडी में एरिना वायरस इंक्लूड किया गया है। रेब्डोविरिडी में वेसिक्यूलो वायरस, लेसा वायरस। फिल्वोविरिडी के अंदर फिल्वो वायरस को इंक्लूड किया गया है। और बुनियाविरिडी के अंदर बुनिया वायरस, हेंटा वायरस, नायरो वायरस, फ्लेबो वायरस और डेल्टा वायरस, ये अलग अलग वायरस नेगेटिव सेंस आरएनए में रखे गए हैं। अब इन आरएनए वायरस के अंदर जो है छोटे से लेकर बड़े साइज के वायरस में बात करें तो पिकोरना वायरस जो है सबसे छोटा होता है, ठीक है। और इसके बाद उससे बड़ा एस्ट्रो वायरस, कैल्सी वायरस। इंक्रीजिंग साइज में बात करें तो फ्लेवी वायरस, टोगा वायरस, कोरोना वायरस, रिट्रो वायरस, रियो वायरस, ब्यूनिया वायरस, इनकी सबकी शेप और जो है साइज आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें दी गई है। ऑर्थोमिक्सो वायरसेस, एरिना वायरसेस, फिल्वो वायरसेस, रेब्डो वायरसेस, पैरामिक्सो वायरसेस, इस तरह से ये अलग अलग साइज, बढ़ती हुई साइज के आधार पर इनको रखा गया है और ये सारे आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है। आरएनए एंड डीएनए वायरस में हम बात करें तो आरएनए और डीएनए वायरस में हेडनाविरिडी और रिट्रोविरिडी ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायरोइड्स की, जो कि नेक्ड वायरसेस होते हैं, ठीक है। वायरोइड्स आर स्मॉल, वायरोइड्स जो होते हैं स्मॉल, इनकी साइज होती हैं छोटी होती है और 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 200 to 400 न्यूक्लियोटाइड। और इसका जो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं विद ए रोड लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें रोड लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। विच पोजेसेस नो कैप्सिड, किसी तरह का कैप्सिड इसके अंदर नहीं होता है। नो एनवेलप, किसी तरह का एनवेलप भी नहीं होता है। विच आर एसोसिएटेड विद सर्टेन प्लांट डिजीज, और ये क्या करते हैं, ये दीज आर कॉजिंग प्लांट डिजीज, ये प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। देयर रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी, इनकी जो रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी है लाइक दैट ऑफ वायरसेस, वायरस के समान ही होती है। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये जो है इंट्रासेलुलर पैरासाइट यानी कि सेल के अंदर जो है पैरासाइट परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जिनको हम वायरोइड्स या नेक्ड वायरस कहते हैं। अब हम बात करते हैं
वायरोसोइड्स या इसको हम कहते हैं डिपेंडो वायरसेस। डिपेंडो वायरसेस या वायरोसोइड क्या होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये जो हैं वायरोसोइड्स होते हैं, दीज आर स्मॉल, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 200 to 400 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दीज आर आल्सो सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल, रोड लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर, विच पोजेसेस नो कैप्सिड नो एनवलप, विच आर एसोसिएटेड विद सर्टेन प्लांट डिजीज, ये भी प्लांट डिजीज से रिलेटेड है। देयर रेप्लिकेशन स्ट्रेटजीज लाइक वायरेग, और दीज आर आल्सो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इनको एक हेल्पर वायरस की रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर रिक्वायरिंग ए हेल्पर वायरस। ठीक है, तो जो वायरोसोइड्स होते हैं इनको हेल्पर वायरस की जरूरत है, ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं हेल्पर वायरस की हेल्प से और रेप्लिकेशन करके नया वायरोसोइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नई प्रोजेनी बनाते हैं। इन्फेक्शियस, अब जो लास्ट है हमारे जो टॉपिक का वो है इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल या प्रियोन्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। प्रियोन्स, व्हाट आर प्रियोन्स? यहाँ पर प्रियोन्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रियोन्स आर रादर इल डिफाइंड इन्फेक्शियस एजेंट। ये जो है ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं बिलीव टू कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये एक ही सिंगल प्रकार के जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल बने होते हैं विद नो न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट। इनके अंदर किसी तरह का न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन अराइजेज फ्रॉम दैट फैक्ट द प्रियोन प्रोटीन, ये प्रियोन प्रोटीन या कह सकते हैं ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एंड द जीन विच एनकोड्स इट are also found in normal infected cells. These agents are associated with disease such as Creutzfeldt-Jakob disease। ये Creutzfeldt-Jakob disease करते हैं ह्यूमंस में, जैसे स्क्रैपी इन शीप के अंदर जो है भेड़ों के अंदर स्क्रैपी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी BSE यानी कि एक डिजीज होती है कैटर पालतू जानवरों में, ये डिजीज कॉज करते हैं। तो ये जो प्रियोन पार्टिकल होते हैं ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होते हैं और ये ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और ब्रेन को श्रिंक करते हैं। जैसे हम हेल्दी पर्सन के ब्रेन की बात करें तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप सेक्शन होगा है जिसमें ये हेल्दी ब्रेन दिखाई दे रहा है, और ये जो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कॉज करते हैं और इसमें जो है सीवियर कंडीशन में जो है जो इन्फेक्शन आफ्टर जो इन्फेक्शन या आफ्टर डेथ जो होती है इस तरह की जो आप श्रिंक जो है ब्रेन इस तरह से श्रिंक हो जाता है। ठीक है, बहुत साइज में सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल या प्रियोन्स के कारण होने वाली डिजीज़ है, और इससे होने वाली जो डिजीज़ होती हैं वो है क्रूट्सफेल्ड-जैकब डिजीज़ जो कि ह्यूमन में होती है, भेड़ के अंदर जो स्क्रैपी डिजीज़ होती है, और बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी पालतू जानवरों में जिसको हम BSE डिजीज़ बोलते हैं ये होती है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। प्रियोन जो होते हैं दीज आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ करते हैं, और ट्रांसमिसिबल स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथीज, ये ट्रांसफॉर्म जो होते हैं एक जगह से जो ट्रांसमिसिबल होते हैं, और ये प्रोटीन इन्फेक्शन प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। और यहाँ पर जो है दो तरह के प्रोटीन होते हैं, PRPC इट इनकोड फॉर नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रियोन, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रियोन होती है, जबकि PRPSC जो होती है दीज एनकोड फॉर द एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ ए सेलुलर प्रोटीन, ये जो है सेलुलर प्रोटीन का एबनॉर्मल फॉर्म को कोड करते हैं। ठीक है, इनका एंट्रेंस की बात करते हैं। एंट्रेंस ऑफ PRPSC इंड्यूसेस ए कन्फर्मेशनल चेंज इन द नॉर्मल प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल जो प्रोटीन होते हैं उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज कर देते हैं एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू एबनॉर्मल फॉर्म, और ये जो है नॉर्मल फॉर्म से एबनॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, जिसके कारण जो है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होते हैं। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो होती है, ये जो है इस तरह का न्यूरॉन है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, और इस तरह से जो है हमने देखा कि जो ब्रेन का साइज जो डिजीज होती है प्रियोन से इन्फेक्टेड, उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रियोन इन्फेक्टेड डिजीज होती है, हमने उसके बारे में देखा। तो आशा करते हैं हम कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।